हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और बिजनेस स्टडी का ये चैप्टर जो आपने कहा ऑटोमेशन एट वर्क प्लेसेस। तो आप सोचेंगे सर ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक कर देना। हाँ हाँ, सही बात है। तो क्या मतलब है ऑटोमेटिक का, और क्या हमारे घर में भी कोई चीजें ऑटोमेटिक है? आपकी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है? नहीं। आपकी वॉशिंग मशीन में देखिए पहले से ही प्रीसेट प्रोग्राम्स रखे हैं। कॉटन क्लोथ्स के धोने के अलग प्रीसेट प्रोग्राम्स हैं। बस आप उसमें क्या करिए, बटन दबाइए, वॉशिंग मशीन अपने आप से कॉटन क्लोथ्स को धोती भी है, साथ में उसे क्या करती है, उसे ड्राई भी कर देती है। तो ये क्या है? ऑटोमेशन है। आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है, उसमें कई सारे प्रीसेट बटन्स हैं, केक बनाने के, पुडिंग बनाने के, हाँ पास्ता बनाने के, सबके अलग अलग उसके अंदर क्या है, हाँ प्रीसेट बटन्स हैं। ये है ऑटोमेशन, जहां पर आपका वर्कलोड फिजिकली और मेंटली आसान हो जाता है। तो सर मैकेनाइजेशन क्या है? हाँ, मैकेनाइजेशन मतलब मशीन का इस्तेमाल करना इन प्लेस ऑफ ह्यूमन पावर और मसल पावर। तो जहां आपके फिजिकल एफर्ट्स को कम करता है मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन आपके फिजिकल एज वेल एज मेंटल एफर्ट दोनों को कम करता है। तो चलिए ये चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैकेनाइजेशन तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे मशीन्स को इंप्लीमेंट करना है, इंट्रोडक्शंस ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। किस लिए करना है? ताकि हम वर्क कम समय में कर पाए, एफिशिएंटली कम खर्चे में कर पाए। दोनों चीजों का मकसद है, टाइम भी बचाना है हमें और कम खर्च में भी करना है। इसके लिए लगाते हैं मशीन्स। जैसे आप फार्म्स में जाइए, पहले बैलगाड़ी चलती थी, हाँ पहले बैलों से खेत जोते जाते थे, आजकल ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। समझ गए क्यों? बड़ी बड़े हार्वेस्टर्स आ गए हैं जो कट क्रॉप्स को काटते भी हैं और ये उससे क्या करते हैं, पैक भी कर देते हैं। पहले बहुत सारे लेबर्स लगते थे। तो ये है मैकेनाइजेशन। तो ऑटोमेशन क्या है? क्या खेतों में भी ऑटोमेशन है क्या, कि अपने आप बीज लग जाए, अपने आप क्रॉप्स पैदा हो जाएं, अपने आप क्रॉप कट जाएं और अपने आप टाइमली क्या हो जाएं, पैक हो जाएं? नहीं नहीं, अभी इतने एडवांस नहीं आए हैं खेतों में, फार्म्स में, बट इंडस्ट्री में आ चुके हैं। हाँ, आप और मैं भी ऑटोमेशन कर रहे हैं। आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेशन कर रहा है। सर वो कैसे? आप कमांड देते हो मोबाइल को, कॉल मदर, तो तुरंत मोबाइल आपका क्या करता है, सुनता है आपका ऑर्डर। हाँ, आपके अगर पास आईफोन होगा तो आप कहते होगे सिरी कॉल मदर, तो सिरी हाँ वो जो वॉइस कमांड रिसीव करती है एआई फोन में, एप्पल फोन में, बस आपकी मदर को फोन लगा देती है ना ऑटोमेशन। आप उसको टाइम बता दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कॉल लगाएगी। ये है ऑटोमेशन, जहां आपका मेंटल भी काम आसान हो रहा है। तो जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो एक ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, इक्विपमेंट्स होती है जो इंसान के हैंड टूल्स मशीन्स को रिप्लेस करती है, ह्यूमन इंटरवेंशन को भी कम करती है। मतलब मशीन अपने आप से डिसीजन ले लेती है। आपने उसमें क्या किया, कुछ सेट प्रोग्राम्स लगा दिए हैं जो आपके बदले कर सकता है। आपका मोबाइल देखिए, आप कुछ सर्च करिए, आप कुछ गूगल पे सर्च करिए, देखिए कुछ देर बाद बार बार अपने आप से ही उससे रिलेटेड सर्च आते रहेंगे। आप सर्च करिए टू बाय अ स्पोर्ट्स शू, देखिए उसके बाद क्या होता है, आपको खूब सारे स्पोर्ट्स शू से रिलेटेड एड्स अपने आप दिखाई देंगे। ऑटोमेशन समझ में आ गया? अब एग्जांपल है बिजनेस में, वर्क प्लेसेस में कहां ऑटोमेशन हो रहा है। तो हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर बड़ी फैक्ट्री, हर बड़ी इंडस्ट्री आज ऑटोमेशन पे काम कर रही है। वो चाहे कार मेकिंग प्लांट हो, चाहे बैंक्स हो। बैंक्स तो सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब बैंक्स क्या कर रही हैं, एटीएम मशीन लगा रही हैं। आप कहेंगे सर हम तो यूज कर रहे हैं एटीएम, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक कार्ड है जो आपको एटीएम मशीन में लगाना है, और कार्ड में मैग्नेटिक चिप लगी हुई है जो आपके डाटा को रीड करती है खुद ब खुद। आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ आप अपने आप से करेंगे। कुछ सर्टेन कमांड दीजिए और आप फिर क्या करिए, अपने सारे काम कर लीजिए, पैसे ट्रांसफर कर लीजिए। है ना कमाल की चीज? ये है ऑटोमेशन। बैंक्स इवन डिफरेंट ब्रांचेस से जुड़ी रहती हैं विद दी नेट, विद दी सॉफ्टवेयर्स। हाँ, आपको पता ही होना चाहिए। आप बैंक किसी में अकाउंट में खोल लीजिए और कहीं भी दूसरी बैंक में जाकर के अपने पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेम अकाउंट आपका ऑल इंडिया काम करेगा। तो ये है ऑटोमेशन का कमाल। ठीक है, अब बात करेंगे दोनों में डिफरेंस, मैकेनाइजेशन और ऑटोमेशन में डिफरेंस क्या है। दोनों सुनने में एक लगता है, मशीन उसमें भी है, मशीन इसमें भी है।
तो है क्या डिफरेंस? तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मैकेनाइजेशन ह्यूमन पावर के बदले मैकेनिकल पावर का इस्तेमाल करता है, अर्थात वो फोर्स या एनर्जी जो लगाता है वो आपकी मसल पावर को कम करने के लिए, आपके एफर्ट्स को कम करने के लिए। आप भारी से भारी सामान हम उठा लेते हैं, ठीक है, आप उठा लेते हैं, बात सही है, आप काम कर लेते हैं, बट आपके बदले ये मशीन करने लगे तो, अरे भाई तुम चढ़ करके लिफ्ट के बिना ऊपर जा सकते हो, पर आपने लिफ्ट से गए तो लिफ्ट ने क्या कर दिया? मैकेनाइजेशन कर दिया, आपके एफर्ट को कम कर दिया। क्या कहते हैं? एस्केलेटर्स और लिफ्ट यही काम कर रहे हैं। आइए दोनों में डिफरेंस समझते हैं। पहले ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन, दोनों में क्या अंतर है? मैकेनाइजेशन ह्यूमन मसल्स को सेव करती है, अर्थात आपके एफर्ट्स को कम करती है, जबकि ऑटोमेशन क्या करता है? आपके ह्यूमन जजमेंट का क्या करती है? कम यूज करती है। आप बार बार डिसीजन मत लीजिए, आप एक सेट कमांड्स दे दीजिए, उसके बाद वो अपने आप मशीन करेगी। मैकेनाइजेशन फिजिकल लेबर को रिप्लेस करने के लिए है, जबकि ऑटोमेशन फिजिकल एज वेल एज मेंटल दोनों लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैकेनाइजेशन से एक या दो इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ सकता है, जबकि ऑटोमेशन तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है और एक साथ सेवरल इंडस्ट्रीज पर, मैनी इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ता है। ऑटोमेशन के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए उस मशीन को चलाना जो ऑटोमेटिक है उसके लिए कुछ स्किल चाहिए, कुछ सेट ऑफ नॉलेज चाहिए, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए जो आप देंगे, तभी वो मशीन काम करेगी। समझ में आया ना क्या कह रहे हैं? अब बात करते हैं कैसे हम मैकेनाइजेशन से ऑटोमेशन की तरफ बढ़े। देखिए दुनिया में जो कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया सबसे पहले, मतलब जो जिसे कहते हैं ना औद्योगिक क्रांति आई, तो वो इंग्लैंड से आई। दुनिया का सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइज कंट्री ब्रिटेन या इंग्लैंड बना। वहां पर करीब 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बनना शुरू हो रही थी, जैसे स्पिनिंग जेनी इन्वेंट हुई, व्हील आर्कराइट इन्वेंट हुआ, तो धीरे धीरे क्या होने लगे? मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स इन्वेंट होने लगे, जिस छोटे छोटे पार्ट्स से काम करना आसान हो गया। जो पहले हाथ से लोग कपड़ा बनाते थे, स्पिनिंग व्हील से बनाते थे, धीरे धीरे उसके लिए क्या हो गया? डिवाइसेस बनने लगे, पावर लूम बना, हैंडलूम बने, तो उससे क्या होने लगा? मैकेनाइजेशन आने लगा। और आज हम इसके बाद इसके अगले स्टेज पे आ चुके हैं, वो है ऑटोमेशन। तो कैसे आया? सबसे पहले आया स्टेज फ्यूचरिस्टिक स्टेज का। इस स्टेज में जो काम था वो मशीन्स करने लगी, और इंसान सिर्फ क्या करते थे? चाहते थे मशीन्स पे सुपरवाइज करें, ठीक है, एक सुपरवाइजर लगा दिया, काम तो इंसान ही कर रहे हैं मशीनों के साथ, पर एक सुपरवाइजर है जो इन सबको देख रहा है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होने लगा? प्रोडक्शन विथ हैंड टूल्स, खास करके सिंपल मशीन टूल्स से होने लगा। उसके बाद स्टेज आई मैकेनाइजेशन, जिसमें मशीन्स लग गई, नए नए टाइप की मशीन्स डेवलप की गई, जिससे काम आसान हो गया। और उसके आगे की स्टेज है ऑटोमेशन, जो मतलब जिस स्टेज में मैं और आप हैं इस समय। ऑटोमेशन में मशीन्स जो डेवलप की गई हैं उसमें फिजिकल लेबर भी नहीं लग रहा है, उसमें मेंटल एफर्ट भी कम या नहीं लग रहा है, सिर्फ स्मॉल ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है, कोई सर्टेन कमांड्स देने की जरूरत है। देखिए आजकल एआई क्या कर रहा है, कितने खूबसूरत खूबसूरत प्रोग्राम्स बना दे रहा है। आपको कोई प्रोग्राम चाहिए, जावा पे चाहिए, बस आप चैट जीपीटी जाइए, बस प्रॉम्प्ट लिखना आपको आता होना चाहिए। अगर आप प्रॉम्प्ट लिख लेंगे तो आपके लिए क्या करेगी? चैट जीपीटी पूरा प्रोग्राम लिख देगी। तो पहले बच्चों को प्रोग्राम याद करने पड़ते थे, हाँ, कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को पूरे पूरे प्रोग्राम याद करने पड़ते थे। अब सब काम खत्म, सब चैट जीपीटी कर रही है। देखा, आपका फिजिकल और मेंटल दोनों काम आसान कर दे रही है, ठीक है। अब क्या फायदे हैं ऑटोमेशन के? कुछ फायदे हैं, हाँ भाई, तभी तो हम यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अब आप कम एफर्ट लगा करके ज्यादा काम कर सकते हैं। दूसरा, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क्स है, क्योंकि आपको आउटपुट पहले से ही पता है। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो ऑब्वियस बात है, मशीन कर रही है तो हमेशा बेटर ही होगा। नेक्स्ट, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्योंकि बार बार मैंने कहा ह्यूमन एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेसर ऑफ ह्यूमन एफर्ट पड़ रहा है, तो ह्यूमन एफर्ट की वजह से, कम लगने की वजह से आपका कॉस्ट कम आता है। जॉब सेटिस्फेक्शन क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है वो एक स्किल्ड व्यक्ति है और उसको बेटर पे मिलने वाली है, बेटर वर्किंग कंडीशन होने वाली है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड मशीन थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो जॉब को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि सारा काम किस पे बेस्ड होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड होता है, सेट ऑफ कमांड या प्रॉम्प्ट्स पे बेस्ड होता है, तो इसीलिए कंट्रोल भी ज्यादा अच्छा है। सही कमांड देंगे, सही इंस्ट्रक्शन देंगे, मशीन आपके लिए एग्जैक्ट वैसा काम करेगी। नेक्स्ट है टैक्सेशन बेनिफिट्स,
बहुत सारी गवर्नमेंट्स, हाँ इवन हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जहां पर SEZ खुले गया है, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खुला हुआ है, वहां ऑटोमेशन करने वाली इंडस्ट्रीज को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है ना, उनको टैक्स बेनिफिट्स दे रही है, टैक्स हॉलीडेज दे रही है। पर इतना आसान नहीं है ना, ऑटोमेशन में सब अच्छाइयां नहीं है। पहली बुराई हैवी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। क्या आपको पता है कि जो एक ATM मशीन जो आपने देखी होगी, हाँ आपने कॉमनली ATM मशीन देखी होगी जहां से लोग पैसे निकालते हैं, जमा भी कर सकते हैं आजकल, कितने की है, क्या लगता है आपको? एक ATM मशीन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ आती है। तो आप कहेंगे सर इतनी छोटी सी मशीन 1 करोड़ की? हाँ हाँ, कहना चाहते हैं कि ऑटोमेटेड मशीन्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि उसको चलाने के लिए रनिंग कॉस्ट भी लगने वाली है, और प्लस मैंने कहा उस मशीन की कॉस्ट बहुत महंगी होती है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है। याद रखिए, मैं एग्जांपल दे रहा था अभी ATM मशीन्स का, क्योंकि एक बड़ा AC चैम्बर चाहिए, जहां पर एक गार्ड होना चाहिए, है ना, तो उसके खर्चे भी हैं ऑटो हायर मशीन्स के लिए, उसके रिपेयर पार्ट्स जो होते हैं बड़े महंगे आते हैं। भाई ऑटोमेटिक है ना, और उसको चलाने वाले, रिपेयर करने वाले लोग भी स्किल्ड हैं, तो इसीलिए उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा है। ठीक है, अब हैंड टूल्स होते तो देखिए कम खर्चा आता। नेक्स्ट है अपोजिशन बाय द यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको पसंद नहीं है ऑटोमेशन। आप देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें वर्कर्स हड़ताल कर दे रहे हैं, जब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑटोमेशन कर रही है। तो ये भी है प्रॉब्लम, है ना, वर्कर्स को नापसंद है, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी जॉब चली जाएगी, खास करके अनस्किल्ड वर्कर्स की जॉब चली जाएगी। नेक्स्ट है हाई ब्रेकडाउन रेट्स। हो, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मशीन पावर पे डिपेंड करती है, ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, और जब ये खराब होती हैं तो बड़ा नुकसान होता है। इमेजिन करके देखिए कि एक सॉफ्टवेयर है जो टिकट बुक करता है और वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, बहुत नुकसान होने वाला है वो एविएशन इंडस्ट्री का। तो बहुत कुछ ऑटोमेशन पे डिपेंड होने पे क्या होता है, ब्रेकडाउन्स में जो बहुत नुकसान होता है ना, और बहुत 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 हैवी होता है ब्रेकडाउन। नेक्स्ट है लेस वर्सेटिलिटी। तो एक पर्टिकुलर काम के लिए जो मशीन बनाई गई है वो दूसरा कोई और काम नहीं कर पाएगी, वन सेट ऑफ टास्क ही, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाने के लिए बनाई गई है ऑटोमेटेड मशीन, जो और वो काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए लेस वर्सेटाइल है। लास्ट है इंक्रीज इन दी अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा माना जाता है कि ऑटोमेटेड मशीन्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी करती हैं, ज्यादा आउटपुट जनरेट करती हैं, तो वर्कर्स की जरूरत तो कम पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है ना, कई बार आपने सुना होगा ना कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रोथ तो हो रही है देश में, देश का GDP तो बढ़ रहा है, पर देश में इंप्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है, तो उसका बड़ा रीजन ये भी है, ऑटोमेशन है। आइए मेरिट्स ऑफ मैकेनाइजेशन, मशीन्स के फायदे, मशीन लगवाने के फायदे क्या है? तो मशीन लगाने से मोनोटोनी कम हो जाती है, क्योंकि वर्कर्स को जो काम खुद करना होता था बार 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 बार, तो वो बोर हो जाते थे, पर मशीन को वही काम 10 बार दीजिए, क्या दिक्कत है? क्या आप बैंक गए हैं, आपने देखा है एक नोट गिनने वाली मशीन आजकल है ना, जो कैशियर का काउंटर होता है, देखिए उसके पीछे नोट गिनने वाली मशीन लगी होती है, बस कैशियर क्या करता है, गड्डी बनाता है, बस उसमें मशीन में रखता है, और अपने आप ही मशीन नोट गिनती है और बता देती है एग्जैक्ट कि कितना नोट है उसके अंदर, है ना। तो वो गिनने वाला काम जो मोनोटोनिस था वो आसान कर दिया, रिलीज कर दिया वर्कर्स को। और क्या है, काम स्टैंडर्डाइज्ड होता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, वो जो बनाती है मशीन, वो एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रॉ मटेरियल से बनाती है, रिसोर्सेज से बनाती है, तो वैरायटी भी अच्छी बनाती है और एक फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज की मदद से बना लेती है। यह है मशीन का काम। मशीन में जो जो टूल्स लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स लगे हैं, वो आपके खर्चों को भी कम कर लेती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। मशीन एक्यूरेट या कह सकते हैं बिना मिस्टेक के काम करती है। चांसेस ऑफ एरर इज 0.0001, मतलब नंबर बताने का मकसद था कि एरर क्या है, बहुत कम है, मशीन स्मूथली काम करती है, विदाउट डिलेस काम करती है, और इसीलिए आउटपुट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है बेटर कंट्रोल। आजकल मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए जो ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली जो स्किल्ड लोग हैं, वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं, नतीजा मशीन को बेटर कंट्रोल किया जा सकता है। ज्यादातर मशीन्स पावर पे जनरेट होती है, पावर पे चलती हैं, तो इसीलिए पावर उसका सबसे बड़ा कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटर एफिशिएंसी है। मशीन कम खर्चों पे ज्यादा आउटपुट जनरेट कर सकती है। एफिशिएंसी जैसे ही वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा कि कॉस्ट कम करने वाली है। हाँ, प्रोडक्शन विद मशीन्स हमेशा क्या करता है,
सस्ता पड़ता है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। देखिए हाथ से बनी साड़ी बहुत महंगी होती है, ठीक है ना, हैंडलूम, जबकि पावरलूम मशीन से बनी साड़ियां बहुत सस्ती होती है, क्लॉथ मटेरियल सस्ता होता है। नेक्स्ट है लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। मैकेनाइजेशन करते समय जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो ज्यादा होता है, बट उसके बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। नेक्स्ट है बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क निकलता है, क्योंकि मशीन्स क्या करती है, एक फिक्स स्टैंडर्ड पे काम करती हैं, इसीलिए जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क है, वो प्रोड्यूस कर पाती है। आप ध्यान से देखिए, आपके पास नॉर्मल जो पेन भी है, हाँ तुम्हारे पास कोई पेन है हाथ में, देखो अभी देखो, वो मशीन से बनी हुई है, तो वही सेम पेन, सेम डिजाइन, सेम कलर बड़े आराम से मिल जाएगा मार्केट में, तो उसकी वो क्वालिटी बता रही है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, एक जैसा पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाएं, हाँ कहीं भी जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको वो सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाँ ये अलग बात है कि अमेरिका में आप जाएंगे शायद ना मिले, क्योंकि आपके इंडिया के प्रोडक्ट्स शायद वहां ना हो, बट वहां के प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। आईफोन मशीन से बना प्रोडक्ट है भाई, समझ रहे हैं ना, एकदम सेट डिजाइन। आईफोन आप जो ले लीजिए 16, तो सेम आपको अमेरिका में भी मिलेगा, चाइना में भी मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, और इवन जापान में मिलेगा, मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बुराई की बात करें, सब अच्छाई नहीं हो सकती ना। पहली बुराई क्या है, हैवी इन्वेस्टमेंट। मशीन मतलब इन्वेस्टमेंट, खूब पैसा चाहिए मशीन्स खरीदने के लिए, उसका ऑर्डर देने के लिए, और उसके लिए भी, और साथ में उसके एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मशीन्स को जो पावर चाहिए, मशीन्स को जो मैन पावर चाहिए चलाने के लिए, हाँ मैन पावर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति मशीन को चलाएगा ना, और उसके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो सब तो पैसा लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है, मशीन वेस्ट हो जाती है अगर आप क्या करें, यूज ना करें। अगर आपने कोई मशीन ली कि एक सेट ऑफ टास्क करने के लिए, और अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट लगी हुई है ना, आपका तो एक फिक्स्ड कॉस्ट लगा हुआ है ना। वैसे कई बार इस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट, तो आपके पैसे तो फंसे हुए हैं वहां पर, रिटर्न आ नहीं रहा है, ये है प्रॉब्लम। तो इसीलिए मशीन आइडल रहेगी तो बहुत नुकसान होगा। नेक्स्ट है इंप्लॉइज रिट्रेंचमेंट। मशीन्स कई बार क्या करती है, इंप्लॉइज को रिप्लेस कर देती हैं। भाई जो अच्छी मशीन्स आ रही हैं वो कई सारे इंप्लॉइज का काम एक साथ कर ले रही हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक पावर लूम, जिसको हम कहते हैं ना पावर लूम, वो लूम्स होते हैं जो मशीन से चलते हैं और कपड़े बुनते हैं, वो एक साथ 10-10 वर्करों का काम कर लेते हैं। तो सोचिए 10 वर्करों की तो नौकरी गई, एक स्किल्ड वर्कर लगा और 10 रिट्रेंचमेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन। मशीन्स के खराब होने पर, उसके ब्रेकडाउन होने पे नुकसान होता है, क्योंकि बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है उसके चक्कर में, डिलेज होती हैं उसके साथ, और उसका रिपेयर बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि मशीन को रिपेयर करने वाले जो स्किल्ड लोग होते हैं वो भी कम है। हाँ ये जान लीजिए, ये एक नुकसान है बहुत। नेक्स्ट है नो ट्रेन्ड स्टाफ। ऐसा कई बार देखा गया है कि मशीन तो खरीद लेते हैं आप, हाँ पैसे हैं कंपनियों के पास, बड़ी बड़ी उनके पास पैसे हैं, पर उसको चलाने के लिए जो ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, वो अवेलेबल नहीं है, और या तो अवेलेबल हैं बहुत महंगे, ये भी दिक्कत है। एंड लास्ट मोनोटोनी। कई बार मशीन्स हम लगा तो देते हैं किसी काम को करने के लिए, पर वही मशीन्स यूज करते 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 वर्कर्स भी क्या हो जाते हैं, बोर्डम महसूस करते हैं, क्योंकि एक सेट ऑफ टास्क मशीन तो बहुत बार कर सकती है, पर जो मशीन उसको ऑपरेट कर रहा है व्यक्ति, उसके लिए, हाँ उसके लिए बोर्डम हो जाता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर ऑटोमेशन एंड वर्कप्लेस। आपके और चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा बिजनेस स्टडी की, उसमें देखिएगा। और आप अगर कहेंगे, हाँ मेरे फैमिली, आप अगर आप मुझे कहेंगे तो ही मैं और चैप्टर्स बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।